मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हरिपुर नामक जंगल की है। जिस जंगल में एक कालू कौवे का सुखी परिवार रहता था। कालू कौवे के परिवार में उसकी पत्नी सुंदरी कौवी और उसके 2 बच्चे भी थे। पूरे परिवार बहुत ज़्यादा सुखी जीवन गुजार रहा था। उनके पास किसी चीज़ की कमी ना थी, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे सुंदरी कौवी के दोनों बच्चे बड़े होने लगे, तो सुंदरी कौवी उन्हें उड़ाने का सोचकर उन्हें दरख्त पर ले आती है। चलो मेरे बच्चों, अब तुम यहाँ से छलांग लगाओ और ज़ोर से अपने परों को फड़फड़ाओ, फिर तुम उड़ना सीख जाओगे। सुंदरी कौवी की बात सुनकर उसके बच्चे उस पर अमल करते हैं और उस पेड़ से छलांग लगा देते हैं। फिर वो दोनों अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो उड़ नहीं पाते, जिसके कारण वो हिम्मत हारकर कांटों में गिर जाते हैं। कांटों में गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। सुंदरी ये देखकर बहुत परेशान होती है। ये क्या हो गया? मेरे प्यारे बच्चे। फिर सुंदरी कौवी काफ़ी दुखी होकर अपने घर वापसी आ जाती है। उससे बहुत दुख था। वो घर आकर काले कौवे को सारी बातें बताती है। कालू, मैं इन दोनों को उड़ना सिखा रही थी, पर वो दोनों उड़ नहीं पाए, जिसके कारण उन दोनों की मृत्यु हो गई। वो लोग ना उड़ने की वजह से कांटों में गिर के मर गए। ये तुमने क्या किया? तुम तो बिल्कुल लापरवाह हो। मैंने तुमसे मना किया था कि वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, पर तुम मेरी सुनती कहाँ हो? वो नहीं उड़ पाएंगे। मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम किसी काम की नहीं हो। अब काला कौवा भी सुंदरी कौवी को छोड़ के चला जाता है। अब सुंदरी कौवी घर में अकेली हो जाती है। वो अपने घर में बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगती है, और तो और बाहर किसी पक्षी के बच्चों को देखती तो मार देती थी। सुंदरी कौवी बहुत से पक्षियों के बच्चों को मार चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है, उनके बच्चों को कौन मार रहा है। अरे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये पक्षियों की हत्या कौन कर रहा है। जंगल में दिन ब दिन पक्षियों की मृत्यु होती जा रही है। हाँ कबूतर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किसी न किसी दिन कहीं न कहीं रोज़ कोई न कोई पक्षी पड़ा हुआ मिलता है मृत्यु। ये कौन है जो सभी पक्षियों को मारे जा रहा है? ये एक बार हमें मिल जाए तो हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उधर इतने सारे पक्षियों को मारकर सुंदरी कौवी की आग अभी भी नहीं बुझ रही थी, जिसके कारण सुंदरी कौवी एक और नई योजना बना रही थी। अरे, आखिर कब तक मैं इन पक्षियों के बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मारती रहूंगी? ये पक्षी के बच्चे और भी पैदा होते रहेंगे। मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा, जिससे ये पक्षी के बच्चे पैदा ही ना हो। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं किसी पक्षी के बच्चे को उड़ता हुआ देखती हूँ। अब मैं उन्हें उड़ने से पहले ही मार डालूंगी। फिर क्या था, रात को सुंदरी कौवी कबूतर के घर घुस जाती है। कबूतर तो सो रहा होता है और प्रिय सुंदरी कौवी बच्चों को मार डालती है। सुंदरी कौवी उन बच्चों को मारकर अपने घर आकर वापसी सो जाती है। इसी तरह अगले दिन सुंदरी कौवी वही काम मिट्ठू तोते के साथ करती है। तोता जब सो रहा होता है तो वो उसके बच्चों को भी मार देती है। पक्षियों की हत्या बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए सब पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब तो अरे पक्षियों, बहुत हुआ, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। देखो, रोजाना पक्षियों की हत्या और भी बढ़ गई है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मेरे बच्चों को भी मार दिया गया है। मुझे बदला लेना है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर सभी पक्षी मिलकर योजना बनाते हैं। वे सब बाज के बच्चों को अगवा करके एक दरख्त पे रख देते हैं। वे बाज अपने बच्चों की अगवा हो जाने की वजह से बहुत गुस्से में होता है। वे रात को सुंदरी कौवी बाज के बच्चों को मारने के लिए पेड़ पर आ जाती है। दूसरी तरफ सभी पक्षी बाज को जाके बता देते हैं
किसी पक्षी ने उनके बच्चों को एक दरख्त पे अगवा करके रखा है। ये सुनकर बाज उस दरख्त पर आ जाता है। वो देखता है कि सुंदरी कौवी उसके बच्चों को मार चुकी है। ये देखकर बाज बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो बस फिर क्या था, वो प्रिय सुंदरी कौवी को भी मार डालता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने गलत कामों की सजा किसी और को